हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने कल से काफ़ी ये न्यूज़ देखी भी होगी कि यूपी में नई जूनियर शिक्षक भर्ती आने की संभावना है। तो ये क्यों ये बातें हो रही हैं, इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक जानकारी आपको दे देता हूँ कि जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित एक कोर्ट केस चल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कल इसमें सुनवाई हुई है, क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट हियरिंग जो इसकी है वो 19 फरवरी है, मतलब नेक्स्ट सप्ताह की यहाँ पर डेट दी गई, मतलब 19 फरवरी की यहाँ पर डेट की दी गई है। अब इसमें देखिए कल क्या हुआ था और क्यों ये कि क्या ये पूरा मामला है। देखिए, सबसे पहली बात है कि यूपी में 41,000 प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन करके उनको जूनियर शिक्षक या फिर प्राथमिक का प्रधानाध्यापक बनाने के लिए प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद ही बीएड अभ्यर्थी जो है वो चले गए कोर्ट, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन की प्रक्रिया पर तो रोक लग गई थी, लेकिन यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी जो मांग है वो आप लोग पहले समझ लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सभी लोगों को पता है कि 41,000 प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन करके जूनियर शिक्षक बनाया जा रहा था, मतलब प्रमोशन के द्वारा ही सारी जूनियर की सीटें भरी जा रही थी। और बीएड अभ्यर्थी जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। तो उनकी ये मांग है, ये वो लोग ये मांग लेके कोर्ट में गए हैं कि जो देखिए 2013 तक जूनियर शिक्षकों की भी भर्ती निकलती थी। आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा, 2013 के 14 के आसपास एक भर्ती आई थी 28-29 हजार के आसपास। तो उसके बाद यहाँ पर नियमावली में संशोधन कर दिया गया और ये नियमावली में ये कर दिया गया कि जो जूनियर के शिक्षक के पद है वो सभी प्रमोशन से भरे जाएंगे, ठीक। तो उसी के खिलाफ ये जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो चले गए हैं और इनके द्वारा ये मांग रखी गई है कि 50% जो सीटें हैं वो सीधी भर्ती से भरी जाए। तो देखिए, अब इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि मतलब एक चीज आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यूपी टेट करवाया जाता है कक्षा 1 से 5 के लिए भी कराया जाता है, 6 से 8 के लिए भी। तो सीधा सीधा एक पहला सवाल तो यही बनता है कि 6 से 8 का जो यूपी टेट है वो किस चीज के लिए यूज होगा। इसलिए कल जो कोर्ट की सुनवाई है उसमें मतलब कोर्ट की तरफ से एनसीटीई से भी जवाब मांगा गया है। और मेन सवाल यही है कि जो यूपी टेट 6 to 8 होता है वो यूपी के जो अभ्यर्थी हैं, बीएड अभ्यर्थी हैं, वो उसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं। ये मांग कहीं ना कहीं जायज भी है और जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है, ये उम्मीद भी है कि इसमें फैसला इनके पक्ष में आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिए गए हैं और यहाँ पर इनकी जो मांग है वो ये नहीं है कि पूरी 41,000 शिक्षक भर्ती निकाल दी जाए। इनका ये कहना है कि जैसे लगभग सभी विभागों में ये होता है कि 50% जो सीटें होती हैं वो प्रमोशन से भर दी जाती है और 50% सीटें जो है वो आपकी सीधी भर्तियों से भरी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी यही मांग है कि कम से कम 50% सीटों पर सीधी भर्ती निकाली जाए, जिससे कि बीएड अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सके किसी भर्ती में, ठीक है। अगर ये भर्ती आती है तो इसमें डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी दोनों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा, क्योंकि जो डीएलएड अभ्यर्थी है वो कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों के लिए मतलब उनको एलिजिबल माना जाता है, ठीक है। तो ये बीएड अगर ये होता है, देखिए आप सभी को पता है कि पिछली बार जो 69,000 और 68,500 वैकेंसी आई थी वो भी कोर्ट के आदेश पे ही आई थी। तो उम्मीद करते हैं, हो सकता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिल रही तो हो सकता है जूनियर शिक्षक भर्ती आप लोगों को कोर्ट के माध्यम से ही देखने को मिल जाए, ठीक है। अब इस केस में आगे क्या होता है वो आपको समय समय पर जानकारी दे दी जाएगी। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।